इस सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम को चेंज करने के लिए गांधी जी से बात हुई, गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। फिर क्या करते हैं, 1956 में बुद्ध के धम्म की शरण जाते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। अब आपका सवाल था कि बुद्ध का धम्म क्यों ग्रहण करा, और मैंने अभी क्या बोला कि इस दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो आपको क्या कहता है कि मानो, मानने के लिए कहता है, जानो मत। फर्क समझ में आ रहा है आपको? इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने पैगाम देकर आप लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। ठीक है, पहले तो इस बात को मान लो, और ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब ये बात सही है गलत है बताओ? ये बात जो है समाज को अंधेरे में रखने वाली बात है, कल्पनाओं पर आधारित बात है, सच बात है? बताओ। ये तो सच है, और दूसरा सत्य सच है। नहीं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह खुद क्यों नहीं आया पैगाम लेकर? उसने अपना बंदा क्यों भेजा? कोई आदमी हमें कह रहा है कि मुझे भेजा, क्या सबूत बताइए मुझे। ठीक है, इसी तरह से ईसा मसीह ने भी लोगों को यही बोला के जो है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और ईश्वर ने आप लोगों के कल्याण के लिए मुझे भेजा है। और इस बात पर यकीन कर लो, विश्वास कर लो, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। डर दिखाकर जो है वो बाध्य कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? ऐसे ही जो हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले कृष्ण जी हैं, वो इन सब के बाप हैं। वो कहते हैं कि भैया ना तो मैं किसी का पैगाम लेकर आया हूं, ना तो मैं पैगंबर हूं, ना मैं पुत्र हूं, मैं तो खुद ही ईश्वर हूं, है नहीं? और क्या बोलते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, पर शर्त मेरी शरण में आना पड़ेगा, मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में नहीं आए तो कहां जाओगे? नरक जाओगे, ऐसा बोलते हैं। अब इन जो बड़े बड़े धर्मों की बात करी है मैंने दुनिया में जो है, इसके अलावा जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं यह समझना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब जैसा बड़ा विद्वान, जो कि विश्व के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा। अगर भारत के विद्वानों की बात करें तो भारत में कोई विद्वान ही नहीं उनके आसपास नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, उन्हें पिछले 300 वर्ष के इतिहास में जाकर जब वो सर्वे करवाते हैं तो उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ 300 साल का स्टूडेंट घोषित करती है। और उन्हें ये दुनिया क्या बोलती है? द सिंबल ऑफ नॉलेज। और बराक ओबामा बोलता है कि अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम कहते हैं द सन, दुनिया का सूरज कहते हैं हम उन्हें, ज्ञान का प्रतीक। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं किसके साथ जुड़ी हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन समाज में जन्मे? जिनको हिंदू समाज नीच कहता है। अब बताइए वो नीच है या ऊंच है? उसे इस देश में मान सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था ना। लेकिन मान सम्मान मिलने की बजाय आज भी इस देश के लोग उन्हें क्या कह के संबोधित करते हैं? उनसे क्यों घृणा करते हैं? उनके लोगों से क्यों घृणा करते हैं? क्या हमें यह सब सोचना चाहिए? ना सोचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की शरण में कोई आम आदमी नहीं जा रहा। अगर मैं जाऊं तो आप सवाल उठा सकते हो, आप जाओ तो सवाल उठा सकते हैं कि भाई क्यों जा रहा है, क्या बात है। लेकिन वो इतना बड़ा विद्वान आदमी जिसके ज्ञान को चैलेंज करता, और उस आदमी ने बुद्ध की शरण में जाने के लिए कितना समय लगाया? 21 साल। 1935 में घोषणा कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, और 1956 में बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। 21 साल लगे ना, 21 साल लगा के जा रहा है। अगर आज किसी को दुनिया में धर्म परिवर्तन रोज हो रहा है, रोज धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज कोई हिंदू कह रहा है कि मैं मुसलमान बनना है तो 1 घंटे में जाके मस्जिद में आएगा, मुसलमान जाता है, 1 घंटा लगता है। किसी को ईसाई बनना है, जाओ भैया वहां पे चले जाओ चर्च में, जो है 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ईसाई बन गया। इससे ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन बाबा साहेब 21 साल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे पूरा समाज है, और पूरे समाज को उनको जो है सही रास्ता दिखाना है।
और जब वो ये घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूँगा, तो यानी कि पूरी दुनिया पता लग गया बाबा साहेब हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो दूसरा धर्म भी अपनाएंगे। तो उनके पास पेशकश आती है। हैदराबाद का निज़ाम बोलता है कि बाबा साहेब करोड़ों रुपए दे रहा हूँ और आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो।